कर्ण, जरासंध को भूषाई किया तूने। बस इतना ही बल है तुम्हारे बाणों में कर्ण। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो जरासंध का वक्ष भेद सके? परिचय मिल गया मगध नरेश, उस बाण का जो तुम्हारी छाती भेद सकता है, और उस धनुर्धारी का जो तुम्हें पराजित कर सकता है। जरासंध का रक्त बहाया तूने कर्ण। अभी संग प्रदेश की प्यास तुम्हारे रक्त से बुझेगी। आपकी इच्छा आज अधूरी रह जाएगी मगध नरेश। सूर्यास्त हुआ, इसलिए नियम अनुसार आज का युद्ध यहीं संपन्न होता है। घायल सिंह किसी नियम को नहीं मानता कर्ण। अब यह युद्ध तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक जीवित है। अब बाहुबल का परिचय दो कर्ण। इस युद्ध में विजय का अर्थ जीवन होगा और पराजय का अर्थ मृत्यु। कब तक चलेगा महामहिम? जब तक दोनों में से कोई एक वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाता।
या फिर अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेता। क्या हुआ अंगराज? हो गया तुम्हारे बल का अंत? नहीं मगधराज, अभी तो प्रारंभ हुआ है। बस हो गई समाप्त तुम्हारी चुनौती। उठो या ना उठो, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु तो सबको आनी है मगधराज, परंतु मैं उठूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायों का नाश हो। जरासंध देखना कि दलितों के उठने का युग आ गया है और उनके जागने का समय आ गया है। सूर्य की किरणें प्रस्तुत हैं और राधेकरण भी। आगे बढ़ो। रुक जाओ द्रुपद। कहां जा रहे हो? अभी भी हमारे बीच बहुत कुछ शेष है। पांचाल पर तो विजय प्राप्त कर चुके हो द्रोण, अब क्या शेष है? तुम्हारा अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है, जिसे मैं पाकर रहूंगा। यदि तुम्हारे शब्दों में कहूं तो मित्रता बराबर वालों से की जाती है, बराबर वालों से। यही कहा था ना तुमने उस रात सभा में जब मैं तुमसे सहायता मांगने आया था, और तुम्हारे यही शब्द वर्षों से मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रहे हैं, बराबर वालों से। तो समय का चक्र देखो, आज तुम कहां और मैं कहां। आज मैं एक राजा का पिता हूं, राजा का। और तुम कुछ भी नहीं द्रुपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। उस द्रुपद को जिसे मैंने कभी अपना मित्र माना था।
तुम राजा बनकर सब कुछ भूल गए द्रौपद। हमारी मित्रता, हमारे वचन, परंतु इस द्रोण को वो सारे वचन स्मरण है। प्रत्येक वस्तु आधी आधी बांटेंगे। ये दान पाकर प्रसन्न तो होना द्रौपद। मैंने अपना जीता हुआ आधा राज तुमसे बांटा द्रौपद। अब तुम उस अपमान के दंश को भी भोगोगे जिसका आधा मैं कई वर्षों से भोगता आया। अपने इस आधे पांचाल का आनंद उठाओ पांचाल नरेश। ना 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 ना, अर्ध पांचाल नरेश। बोलो हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की। तुम्हारे मुख से ध्वनि क्यों नहीं निकल रही अर्ध पांचाल नरेश? याद है ना तुम्हें, जिससे दान प्राप्त होता है उसकी जय की जाती है। याद है ना? हस्तिनापुर की जय। उत्तम, अति उत्तम। मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई। गर्व है मुझे तुम पर। ये द्रौपद, अश्वत्थामा का राज अभिषेक भी संपन्न हुआ। हमें शीघ्रता से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि वहां एक और युवराज अभिषेक शेष है।
नहीं, आपको हस्तक्षेप करना होगा, आपको ये युद्ध रोकना होगा। महामहिम, रक्षा कीजिए कर्ण की। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है कर्ण? मारो अग्रराज, प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो अग्रराज, मेरे लिए। अंगराज, तुमने मेरे पुत्र की हत्या के प्रतिकार का वचन दिया है। उठो, प्रहार करो मेरे पुत्र के लिए, उठो। प्रहार करो कर्ण, अंग के लिए प्रहार करो। मैं अपना पहला युद्ध जीत गया मगधनरेश। क्योंकि मेरी प्रजा अपने भय से विजय हुई। अब तुम्हारी बारी है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है, अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। मेरा सपना मुझसे छीन लिया गया। अब युधिष्ठिर युवराज बनेगा। युधिष्ठिर युवराज बना या दुर्योधन को स्वीकार नहीं है। आप कहें तो अभी इन्हें युद्ध में वीर गति दे दे भ्राताश्री। नहीं, अब साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होगा। केवल बल का नहीं, छल का प्रयोग होगा। हमारे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान से पूर्व दो संदेश तैयार करेंगे। पहला, मामा शकुनी को, जिसके छल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और दूसरा उसको जिसके बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, अंगराज कर्ण को।
तुम पर नहीं मगधराज, उस व्यवस्था पर है जो जाति और कुल का भेदभाव करती है और शक्तिहीन का शोषण करती है। ये प्रहार उस अन्याय पर है जो एक वीर को धनुष उठाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। ये प्रहार उस अनीति पर है जो एक सूत बालक के कंठ में पिघला हुआ स्वर्ण भर देती है, क्योंकि उसने वेद पाठ करने का साहस किया। तुम विजय नहीं हो सकते कर्ण, क्योंकि पराजय मैंने स्वीकार नहीं की और वध तुम मेरा कर नहीं सकते। महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर्ण, मैं पराजय स्वीकार करता हूं।
कर रही हो? बस जांच रही हूँ कि जिसे अंक का मुकुट पहनाया जाएगा उसका मुख मेरे कर्ण से मिलता है ना, कहीं उसके मुख पर घाव तो नहीं लगे। दिवस कर्ण, 21 दिवस तक तुम युद्ध करते रहे, क्या ये अधिक नहीं था? अपने चारों ओर देखो रुशाली, अंगवासियों के मुख पर कितनी प्रसन्नता है आज। इस प्रसन्नता के लिए मैं 21 दिन तो क्या 21 जन्मों तक युद्ध कर सकता हूं। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया कर्ण, क्योंकि मुझे अच्छा प्रशिक्षण मिला। निश्चित रूप से तुम एक विकट योद्धा होगा। अपने जीवन में तुम जैसे शूरवीर और हठी योद्धा से मेरा आज तक सामना नहीं हुआ, और तुम जैसे योद्धा के हाथों पराजित होना अपमान का नहीं अपितु गर्व का विषय है। संसार जरासंध को बहुत ही कठोर और धुरंधर योद्धा समझता आया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जरासंध शक्ति का पुजारी है। और आज तुमने अंग की आत्मनिर्बलता ही नहीं अपितु जरासंध का सम्मान भी पा लिया है। अंगराज, मगध की मित्रता स्वीकार करो, और इस मित्रता के चिन्ह स्वरूप मैं तुम्हें मगध की मालिनी नगरी भेंट करता हूं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मगधराज। मैं अंग का शासक हूं। जब तक अंग को सम्मान नहीं मिल जाता, मैं आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। गंगापुत्र भीष्म, ये दुर्लभ रत्न कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपके तुनीर में ऐसे और भी अस्त्र हैं? कहिए अंगराज, मैं क्या अर्पण करूं आपको? अंगवासियों को जीवन का अधिकार। मैं चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ दिया जाए जो अंग की समृद्धि को रोक रहा है। अंगराज, ये बांध केवल अंग की समृद्धि का स्रोत नहीं है। यदि इस बांध को तोड़ दिया गया तो मगध अपने एक बड़े संसाधन से हाथ धो बैठेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो तो ब्याज भी नहीं, जो वर्षों तक अंग से छीना गया है। और विजेता होने के नाते शर्त रखने की स्थिति में आप नहीं, मैं हूं।
धनुर्विद्या के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल हो तुम अंगराज। ठीक है, परंतु इस मांग के बदले मेरी भी एक मांग है कि मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। मुझे स्वीकार है। तो वचन दिया मित्र, तुम एक बार मेरी सहायता के लिए आओगे और ये जरासंध हर बार तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत होगा। तो आप ये बांध कब तोड़ेंगे आप? इस बांध को गिराने के लिए तुम्हारा केवल एक ही बाण पर्याप्त होगा अंगराज। अंगवासियों, भगत नरेश का कहना है कि मेरा एक बांध उस बांध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु मेरा कुछ और मानना है। वर्षों तक जिस बांध के आगे आप हाथ फैलाए खड़े रहे कि वो आपकी प्यास बुझा सके, वो आज एक बार फिर आपके सामने खड़ा है। परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने फैले हुए हाथों को मुट्ठी बनाकर स्वयं उस बांध को तोड़ दें जो आपकी प्यास और जल के मध्य खड़ा है। तो आगे बढ़िए और तोड़ दीजिए उस चट्टान को जो अंगवासी और अंग के भविष्य के मध्य खड़ा है। एक नई जीवन धारा का स्वागत कीजिए। प्रहार करो। मैंने अपना अनुज और आपने अपना पुत्र खोया और उस समय हम दोनों असहाय खड़े थे। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, परंतु जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में है। शोन की मृत्यु का प्रतिकार करने के कई अवसर मिलेंगे मुझे, परंतु ये अवसर आपका है। आगे बढ़िए। हस्तिनापुर अपने युवराज का स्वागत करता है युधिष्ठिर।
करना होगा दुशासन। नहीं भ्राताश्री, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरा आदेश है, प्रहार करो मुझ पर। और जोर से। यहां ना आए, यहां मारो मेरे मुख पे। दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो पुत्र? उस प्रहार की पीड़ा को न्यून करने का प्रयास कर रहा हूं जो आपने मुझ पर किया है। दुशासन, मारो मुझे। अपने पिता को कष्ट मत दो पुत्र, कष्ट मत दो। मैं तुम्हारी पीड़ा सह नहीं सकता। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? मुझे जो चाहिए था वो तो आपने उस युधिष्ठिर को दे दिया पिताश्री। उस युधिष्ठिर को। उस युवराज पद पर मेरा अधिकार था। उस मुकुट पर आपके ज्येष्ठ पुत्र इस दुर्योधन का अधिकार था। क्यों किया आपने ऐसा पिताश्री, क्यों? मैं विवश था पुत्र, विवश था मैं, क्योंकि पांचाल नरेश को उन पांडवों ने पराजित किया। परंतु तुम व्यथित क्यों हो पुत्र? युधिष्ठिर अभी केवल युवराज बना है, सम्राट नहीं। और एक युवराज को कभी भी, कहीं भी, किसी के भी आक्रमण का उत्तर देना पड़ सकता है पुत्र। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा, मैं। और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र।
कर्ण, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारी योग्यता परखने में मैं असफल रहा, परंतु तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अंग में परिवर्तन प्रारंभ कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम राजा बनने योग्य हो। तुमने अपना वचन पूरा किया। अब मेरी बारी तुम्हारी। मैंने आपके शरीर की संधि की है।